हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस में। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि केमिकल फार्मूला जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत सारे एग्जाम्स में एज इट इज जो क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं, जो भी 14 से 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूं, वो एज इट इज, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी भी कांस्टेबल एसआई के एग्जाम हो, जिस एग्जाम में भी जीएस आती है, टेट, सी टेट या सुपर टेट या केवीएस एनपीएस, कोई भी एग्जाम, सभी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तो अभी तक जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लाइक करने ही वाले हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हम लोग सबसे पहले सुनते हैं कि ये केमिकल फार्मूलाज है क्या और इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। अब ये यूज़ किस किस में होता है तो देखिएगा, हम लोग जो भी चौक या खड़िया जो कि पहले टाइम पर चलती थी, खड़िया आप लोग जो लोग स्लेट से पढ़े होंगे उन्हें आज भी याद होगा कि वो खड़िया क्या होता है। चाहे वो चूना पत्थर हो या हमारे घर में जो मार्बल लगती है, संगमरमर जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वो सभी की सभी किससे बनी होती है? इस कैल्शियम कार्बोनेट से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें डायरेक्ट भी इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि खड़िया कई लोगों को बोला भी जाता है। जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी है वो खड़िया को खा सकते हैं। इसकी डायरेक्ट टैबलेट भी आती है कैल्शियम कार्बोनेट की भी, आप लोग मार्केट में आराम से उसे परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत ही अच्छे से इस नाम से वाकिफ ना हो बेशक इस केमिकल नेम से, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये जो केमिकल नेम है वो एलम का है। एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी से सभी लोग वाकिफ होंगे। फिटकरी बहुत सारे कामों में आती है। इसका पहले केमिकल फार्मूला जान लेते हैं। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसका फॉर्मूला 50 बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसे रट लें याद से। एलम का फॉर्मूला 50 बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप एसएससी देने बैठे हो, चाहे आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई या दिल्ली एसआई, दिल्ली कांस्टेबल एसएससी की थ्रू सीपीओ या टेट सीटेट कुछ भी देने बैठे हो, आपके अंदर ये अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छे से है ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ ये काय में यूज़ होता है, तो बहुत सारे लोग देखते होंगे कि कई सारे नाई जो कि जो जेंट्स लोग हैं, जो कि मेल जो लोग हैं, वो लोग ये चीज़ देखते होंगे कि पहले के टाइम पर क्या होता था। अब तो खैर आफ्टर शेव रखने लगे हैं। पहले के टाइम पर क्या होता था कि वो फिटकरी लगा देते थे पूरे, जैसे शेव करने के बाद फिटकरी लगा देते थे। इसका क्या होता था, ये एंटी डिसइंफेक्टेंट है, या जैसे हम लोग बोले सिंपल डिसइंफेक्टेंट है। ये काम क्या करता है, ये एक तरीके से जो भी बैक्टीरिया वगैरह या जिसकी वजह से हम लोग कट वट गए हैं उसमें अगर बैक्टीरिया ना लगे, उसकी वजह से ये हमारे पूरे चेहरे को उससे, या कहीं भी आप कहीं भी ब्लड वगैरह आ रहा है आप उसको खून को रोकने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। या दूसरा काम होता है इसका, आप लोग जितना भी हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उस सॉल्ट को अगर आप इस फिटकरी को क्या करें कि उस पानी के अंदर फिरा दें, जैसे कि पानी के अंदर एक बार चक्कर लगवा दें अच्छे से 2-3 बार इसमें लेके। ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या करता है वो सारी की सारी जो इम्प्योरिटी होती है उन सबको नीचे सेटल डाउन कर देता है। आगे चलते हैं इथाइल एल्कोहल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6O। अब ये किस किस काम में आता है? सबसे पहला काम है तो इसकी शराब बनती है, सभी लोग जानते होंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम इसका है, इसकी दवाइयाँ बनती है, स्पेशली जो कफ सिरप होते हैं उसके अंदर तो इनकी भरमार होती है। तीसरी बात क्या होती है, ये कीटनाशक के तौर पर काम करते हैं और सीधी बात है बैक्टीरिया वगैरह मारने के काम में आते हैं। आप चाहेंगे देखेंगे डिटॉल वगैरह जो आपको आपके पास में जो आता है, उस डिटॉल को आप देखिएगा उसके पीछे अल्कोहल की कंटेंट लिखी जरूर होगी। आप सेवलॉन वगैरह यूज़ करते हो तो आप सेवलॉन देखिएगा जो लिक्विड फॉर्म में आती है। और दूसरी बात इसमें और किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आप शेव वगैरह करवाते हैं तो शेव, आफ्टर शेव जो होते हैं उन सभी में ये सब होता है। आफ्टर शेव में आप ले लीजिए, आफ्टर शेव में के बाद परफ्यूम्स में आप ले लीजिए। परफ्यूम के अलावा और किस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये यूज़ होता है जो फोम होती है, जो शेव करने के लिए जो फोम होती है उस फोम में भी यूज़ होता है। इवन बहुत सारी जगह पर कई सारे सोप्स में यूज़ होता है और हमारे कई सारे फूड में भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें, ये बहुत ही आम सा केमिकल है जो हमारी रसोई में यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं खाना सोडा। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है खाने को फ्लफी बनाना। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3। याद रखिएगा, इसका केमिकल फार्मूला 50 बार पूछ लिया गया है कई सारे एग्जाम्स में। आगे चलते हैं।
सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे घर में यूज़ होने वाला आम सोडा है। इसका यूज़ कहाँ होता है? कपड़े धोने वगैरह के लिए। इसका फॉर्मूला Na2CO3, ये भी 50 बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, इसे ढंग से रट लेना। जो भी मैंने आपको यहाँ पर केमिकल्स बता रखे हैं उनके स्पेशली जो IUPAC नेम है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, इन सब के जो जो आपको केमिकल फॉर्मूला है उन सभी को रट लें। अब ये होता किस किस में? एक यूज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कपड़े धोने में यूज़ होता है, जो भी जटिल जो मैल जम जाता है उन सबको निकालने में। क्या केवल कपड़ों में यूज़ होता? नहीं। अगर आप नॉर्मली आपके घर में जैसे किचन या वॉशरूम वगैरह में आपके कई जगह पर ऐसा कचरा इकट्ठा हो गया हो, मतलब मैल टाइप इकट्ठा हो गया हो जो जम गया हो, उसे क्या करें आप इस सोडियम कार्बोनेट को लेके एक मुट्ठी भर उसे ऊपर पूरा छिड़क कर थोड़ी देर हल्का सा पानी डाल के, बहुत हल्का सा, जैसे आप एक तरीके से आप लोग देखेंगे बालों में हल्का सा हम जैसे ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही इसके अंदर पानी डालकर हल्का सा उसे छोड़ दें आधे से 1 घंटे तक, और आप देखेंगे कि वो सारा की सारा जो कचरा है जो जमा हो गया है वहाँ पर, वो धीरे धीरे करके छूटने लगेगा। चाहे आप इंसानों की भी बात लें तो कई सारे लोगों के जैसे मैल वगैरह जम जाता है शरीर में, तो ये सब निकालने के उसके काम में आता है। आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल थ्राइस। अच्छा, ये किस में यूज़ होता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है। बुझा हुआ चूना मतलब, इसका मतलब क्या होता है? ये दरअसल चूना यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो डिस्टेम्पर वगैरह 50 तरीके के नैरो लैक पेंट आ गया है। टाटा के बहुत सारी कंपनी इसने उतार दी है अपनी बहुत सारी, और भी कई तरीके के पेंट होते हैं जो सारे के सारे पेंट इसमें यूज़ होते हैं आजकल। लेकिन अगर बात की जाए पहले क्या होता था, पहले सिंपल पुताई होती थी चूना पत्थर से। वो चूने को क्या किया जाता है, जो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हम लोग लेके आते हैं, उस चूने के अंदर जब हम पानी डाल देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, और जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री में यूज होने वाली नंबर 1 प्रोडक्ट में से एक इसे मान लीजिए। तो ये क्या है, इसकी यूज़ क्या होता है? सबसे पहले तो इसका काम दवाइयों में भी होता है, दवाइयों में भी होता है, याद रखिएगा, दवाइयों में ही नहीं बोला, दवाइयों में भी होता है, और भी कई सारे काम है इसका। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका भरमार यूज़ होता है। तो ये दवाइयों के अंदर, जैसे आपने लाल दवाई देखी होगी, जो लाल दवाई होती है वो ऊपर, और आपने देखा होगा जो खुजली वगैरह के लिए जो दवाइयाँ बनती है उनके अंदर इसकी भरमार होती है। आगे अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड ये एक साधारण सा चूना है, जैसे हमारे इसके केमिकल फॉर्मूला CaO। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप गांव वगैरह गए होंगे तो दादा वगैरह पहले जो हमारे जमाने, हम जो दादा वगैरह थे उनके ज़माने के लोग क्या करते थे कि लकड़ी की तम्बाकू लेकर उसमें जो चूना घिसते रहते थे, तो वो चूना यही होता है। आगे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बातचीत की थी। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड दरअसल एक जो है बहुत ही आम केमिकल है जो कि हमारी रसोई में यूज़ होता है, जिसे हम लोग सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। अच्छा, इसका और किस किस चीज़ में यूज़ होता है? सिरके का काम क्या होता है? सिरके का सबसे पहला काम ये होता है कि किसी भी खाने को प्रिजर्व रखना, स्पेशली अचार को। और दूसरा क्या काम होता है इसका? दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपका जो सफाई, जैसे मतलब कई जगह पे कचरा वगैरह, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कई जगह पे मैल वगैरह जम जाता है, उस जगह पर आप डाल के छोड़ दीजिए, ये आराम से उस मैल को साफ कर देगा। आगे अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, लाफिंग गैस N2O। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारी मूवीज़ वगैरह में भी ये चीज़ दिखाई देती है कि एक गैस छोड़ दी, लोग वगैरह हंसने लगे, तो ये दरअसल वही होता है। हालांकि इसका ज़्यादा डोज इंसान की मौत तक ला देता है, क्योंकि हंसते हंसते इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो सांस कब ले। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये खतरनाक गैस में से एक है। अगर थोड़ी बहुत यूज़ की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं सुक्रोज, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। सुक्रोज है आपका जो नॉर्मल टेबल शुगर, जैसे कि आप घर में जो चीनी यूज़ करते हैं वो सुक्रोज ही है। इसका फॉर्मूला क्या है? C12H1022O11। और वहीं अगर बात करूँ ग्लूकोज, जो आप लोग ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? C6H12O6। ये अब दोनों के बारे में अगर मैं बात करूँ, सुक्रोज और टेबल जो है शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या काम होता है इसका? आप सभी लोग जानते हैं, कई सारी मिठाइयों में इसका यूज़ होता है। हमारे घर में चीनी से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो चाय हो, दूध वगैरह में डालकर, ये सारा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट हम लोग इनहेल कर सकते हैं इसे, और ये हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है।
आगे अगर मैं बात करूं मीथेन गैस की, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ग्रह है मार्स, मार्स पर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसे मीथेन गैस भी, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको। इसी वजह से ये हरा दिखाई देता है मार्स, इसकी वजह से। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4। ये और किस किस में यूज़ होती है, ये दरअसल कई सारी जो सड़ने वाली चीज़ें होती है, सड़ने वाली चीज़ों में जो हमें बदबू सुंघाई देती है, जिसे हम सूंघते हैं, जैसे जो बदबू महसूस होती है, वो इसी गैस की वजह से होती है। आगे हम लोग चलेंगे एक्वा रीजिया, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा, एक्वा रीजिया, जिसे हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, जैसे सिंपल जिसे हम लोग बोले हैं राजा किसका, एसिड्स का। ये किस किस से मिलकर बनाता होता है 3HCl प्लस HNO3। इसका कई सारे यूज़ है, जो सारे की सारी यूज़ है इसकी केमिकल इंडस्ट्री में। हम लोग नॉर्मल किचन यूज़ में तो है ही नहीं, क्योंकि अगर इसकी एक बूंद भी हमारे शरीर पर पड़ गई तो वो अच्छे से जला देगी उस हिस्से को। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं इस एक्वा रीजिया का काम क्या क्या होता है। दरअसल बात ही होती है इसकी, जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका सबसे बड़ा यूज़ ये होता है, जैसे कई बार इंसान मर जाते हैं तो क्या होता है कि कई सारे जो है उसके लावारिस होते हैं, कई सारे इंसान जिनकी कुछ पहचान नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसे डोनेट कर देते हैं, किसको, पूरे की पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो वो लोग डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अगर किसी को स्केलेटन चाहिए तो उसके शरीर से मांस छुड़ाने के लिए इस एसिड के अंदर उस बॉडी को डाल दिया जाता है, जिससे बॉडी अलग और मांस अलग हो जाता है। आगे चलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी में लाखों लोग सोते ही रह गए थे। ये इतनी ज़्यादा जहरीली गैस है कि आप लोग उसे सूंघेंगे तो उसी टाइम पर आपकी डेथ होना लगभग तय है। आप बेहोश हो जाएंगे और बेहोश होने के बाद आपकी धीरे धीरे करके डेथ हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही कारण है कि रात के टाइम पर ये गैस रिलीज हुई एक केमिकल फैक्ट्री से, और वो पूरे के पूरे एरिया को उसने जद में ले लिया, और जितने भी आसपास के गांव थे किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर के बीच के, वो लगभग सब खत्म हो गए, सोते ही रह गए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, सब लोग लगभग मर गए। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं, ये यूज़ किस में होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा फर्टिलाइज़र कंपनीज में। जो यूज़ होता था आसपास वही फर्टिलाइज़र कंपनी थी जो इसे बना रही थी, लेकिन क्या किया जाए, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी ये पूरे विश्व के लिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एक केमिकल के बारे में जो मैंने आप लोग को यहाँ पर नहीं बताया है, इसी दम घोटू गैस से मेरे को याद आया, एक दम घोटू गैस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे घर वगैरह में आग वगैरह लग जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है CO, ये बन जाता है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ उस केमिकल फार्मूले का नाम, देखिएगा CO, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये क्या है, ये दरअसल आप लोगों ने सुना होगा कि रात में अंगीठी जलाकर सो गए, पूरा की पूरा परिवार सोता रह गया। ये सब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और वो किससे घुली हुई होती है, हीमोग्लोबिन से। बात समझ में आई? तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेकर ये CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और हमारे शरीर में धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मतलब सोते सोते इंसान मर जाता है। इसके अंदर भी होता क्या है कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर से निचोड़ लेता है। जैसे ही हम सांस लेंगे हमारे फेफड़ों के अंदर ये गैस गई, हमारे फेफड़ों के अंदर गैस गई, क्या करेगा, ये खून में मिलेगी, खून से तुरंत की तुरंत ऑक्सीजन अपने अंदर चपेट में ले लेगी। होगा क्या, इसे मैं बता देता हूँ, हालांकि बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसको क्या करता है, ये धीरे धीरे करके ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर कट कर देता है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ऑक्सीजन सप्लाई कट यानी कि हम खत्म। यही होता भी है कि ऑक्सीजन सप्लाई ये कट कर देता है, और धीरे धीरे करके इंसान सोते ही सोते में मर जाता है। यही कारण है कि अब मना किया जाता है। पहले क्या होते थे, घर ऐसे होते थे बिल्कुल खुले हुए। कैसे होते थे, खुले हुए, जनरली मिट्टी के घर होते थे, जनरली सभी लोग बाहर सोते थे, तो अपने नीचे अंगीठी रख के सो जाते थे। सर्दियों के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पर पेड़ पौधे इतने थे, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी थी। लेकिन अब ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कम होती जा रही है। यही कारण है कि अब घर में कभी भी कोयले की अंगीठी जलाकर कभी भी नहीं सोनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, कभी भी नहीं सोनी चाहिए इस तरीके से कोयला या लकड़ी जलाकर कमरे के अंदर। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग जल्दी से इसको लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार अपडेट्स और सारी की सारी पढ़ाई आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।